नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, ब्रेक पर हैं, छुट्टियों के लिए विदेश यात्रा पर हैं। लेकिन सियासी सरगर्मी उनकी यात्रा ने दिल्ली में बढ़ा दी है, देश में बढ़ा दी है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों मलेशिया में हैं, एक छुट्टी के लिए गए हैं। लेकिन दिक्कत बीजेपी को हो रही है। दिक्कत ना तो कांग्रेस को हो रही है, ना गांधी परिवार को है, ना कांग्रेस के नेताओं को है, ना मलेशिया की सरकार को है। दिक्कत ना मलेशिया के लोगों को है और ना ही किसी एयरलाइंस को है। ना ही राहुल गांधी ने टिकट के पैसा बीजेपी से लिया है। लेकिन दिक्कत है अमित मालवीय को और रविशंकर प्रसाद को। दिक्कत है बीजेपी को, बीजेपी की आईटी सेल को। लग ये रहा है कि जैसे राहुल गांधी बीजेपी से पैसा लेकर उनसे टिकट करवाकर मलेशिया गए हैं, वहां का खर्चा भी बीजेपी उठा रही है। इसलिए अमित मालवीय और रविशंकर प्रसाद इतने भड़क रहे हैं कि मलेशिया क्यों चले गए। शायद ये दोनों जाना चाहते होंगे, इनके पास टिकट का इंतजाम नहीं हो पाया या इन्हें परमिशन नहीं मिल पाई जाने की। इसलिए राहुल गांधी क्यों गए हैं मलेशिया, ये बड़ा सवाल है। अब भारत सरकार ने तो मलेशिया का बाइकआउट किया नहीं है। भारत सरकार ने मलेशिया जाने पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई है। भारत सरकार ने मलेशिया जाना एंटी नेशनल डिक्लेयर नहीं किया है। तो फिर मलेशिया जाएं या इंडोनेशिया जाएं या फिर चीन जाएं या अमेरिका जाएं, दिक्कत क्यों है? दरअसल ये दिक्कत बीजेपी की है कि वो इस मुद्दे पर भी सियासी फायदा लेना चाहती है कि कौन कहां गया, इसका भी फायदा ले लीजिए, क्योंकि जो मुद्दे हैं उस पर तो बात हो नहीं रही। इस सियासी फायदा लेने के चक्कर में राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है। जिस तरह से बीजेपी और बीजेपी का आईटी सेल राहुल गांधी की इस छुट्टी की, वेकेशंस की तस्वीरों को चोरी छुपे लेकर सोशल मीडिया पे डाल रहा है, ट्रोल कर रहा है, उससे राहुल गांधी की लोकेशन ट्रेस हो रही है और राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी जान जोखिम में डाल रही है बीजेपी। इतनी सस्ती राजनीति क्यों की जा रही है? सीधे तौर पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि तस्वीरें खुलकर सामने से नहीं ली जा रही, चोरी छुपे पीछे से, कहीं छुपकर, कहीं दबकर, कहीं ढककर ली जा रही, किसी जासूस के जरिए ली जा रही। और ये तस्वीरें राहुल गांधी की जान को जोखिम में डालने वाली सियासत के लिए हो रही। क्या राहुल गांधी की जान को खतरा नहीं है? राहुल गांधी के पीछे एक स्टॉकर घूम रहा है पूरे मलेशिया में। वो कहां गए, किस सवारी का इस्तेमाल किया, किससे मिले, कहां खड़े हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पल पल की जानकारी मलेशिया से दिल्ली कैसे पहुंच रही है, कौन पहुंचा रहा है, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की इस तरह की फोटो सबसे पहले कौन डाल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि आखिर मलेशिया से दिल्ली तक ये तस्वीरें कौन और किसको भेज रहा है। भाजपा समर्थकों के हाथ ये तस्वीरें कैसे लग रही हैं, भाजपा समर्थक इसे शेयर भी कर रहे हैं। ऐसे में गांधी परिवार को, कांग्रेस को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि गांधी परिवार पर हमेशा एक खतरा रहा है। पत्रकार अशोक पांडे ने लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष की ऐसी तस्वीरें आना चिंता का विषय है। कोई सिक्योरिटी नहीं है आसपास। साफ है कि कुछ ऐसे लोग तस्वीरें खींच रहे हैं जो उनके मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं, जासूस हैं। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व को राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सावधान रहना चाहिए। उनकी लड़ाई साधारण लोगों से नहीं है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि वैसे तो गीदड़ों के मिमियाने से शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सस्ती छिछली राजनीति के चलते देश के सबसे चहेते नेता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए तो चुप रहना संभव नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, कहीं पर भी छिपकर नहीं जाते। वीजा, टिकट, फ्लाइट सब भारत से ही हुआ है। सरकार को सब पता है वो कहां हैं। फिर भी ये बीजेपी आईटी सेल वाले जानबूझकर उनकी लोकेशन साझा करके उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? एक घटिया सस्ती राजनीति का क्या मतलब है? राहुल गांधी के उठाए मुद्दों का जवाब दो, उनकी सुरक्षा के साथ भद्दा काम कतई बर्दाश्त नहीं। घटिया हरकतें बंद करो। अब सवाल यह है
राहुल गांधी के पीछे जासूस किसने लगाए, कौन फोटो खिंचवा रहा है? उससे पहले सवाल यह है कि राहुल गांधी इस देश से मलेशिया गए, इसकी जानकारी तो सभी को थी, सरकार के हर स्तर पर थी। ऐसा तो नहीं राहुल गांधी किसी डंकी रूट से गए। राहुल गांधी ने वीजा लिया, राहुल गांधी ने टिकट कराया, पैसा दिया, ट्रांजैक्शन हुआ, पासपोर्ट पर मोहर लगी, फ्लाइट पकड़ी, एयरपोर्ट अथॉरिटी को पता, सरकार को पता, गृह मंत्रालय को पता, विदेश मंत्रालय को पता, और फिर राहुल गांधी मलेशिया पहुंचे। किसने जानकारी लीक करी? वीजा पर मोहर लगाने वाले, पासपोर्ट को चेक करने वालों ने, एयरलाइंस ने, एम्बेसी ने या सरकार ने? किसने जानकारी लीक करी कि राहुल गांधी मलेशिया में हैं और उनके फोटोज आने लगे? किसके पास फोटो आ रहे हैं, कौन भेज रहा है? ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसकी जांच बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर नेता, भारत का हर नेता प्रतिपक्ष से लेकर नेता सदन हो, देश के प्रधानमंत्री हो, हर नेता भारत के लिए अमूल्य। उनकी जान महत्वपूर्ण है। उनकी सुरक्षा के साथ, किसी भी नेता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। किसी नेता क्या, हर एक आम नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर एक नागरिक सुरक्षित होना चाहिए। इस तरह स्टॉकिंग करके, जासूसी करके, तस्वीरें वायरल करके कुछ पल भर की आप राजनीतिक बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक शख्स की जान के साथ खिलवाड़ ना हो तो बेहतर।